हेलो स्टूडेंट, दिस इज डी के आर्यन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे क्लास 7 चैप्टर चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। सेकंड टॉपिक में क्या था? फोटोसिंथेसिस। थर्ड टॉपिक अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज उसी टॉपिक को आगे जानेंगे कि क्या क्या होती है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में 4 सब टॉपिक थे: सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बोसिस और पिक्चर प्लांट। तो आज हम लोग सिम्बोसिस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था सैप्रोफाइट और पैरासाइट के बारे में। सैप्रोफाइट और पैरासाइट क्या होती है? सैप्रोफाइट जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे रहकर उसका भोजन को ऑब्टेन करता है, उसी को सैप्रोफाइट बोलते हैं। और पैरासाइट क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहकर उसका भोजन को ऑब्टेन करता है, रेडीमेड भोजन को ऑब्टेन करता है, उसको पैरासाइट बोलते थे। आज आइए अगला टॉपिक सिम्बोसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब जाने सिम्बोसिस होती है क्या। सिम्बोसिस सिम्बोसिस जो है म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म live and work together for their mutual benefit from each other is called symbiosis. सिम्बोसिस में दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं और एक साथ भोजन के लिए वर्क करते हैं, सर्वाइव करने के लिए वर्क करते हैं, उसको सिम्बोसिस कहते हैं। और उस रिलेशन को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब कि सिम्बियोटिक क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और खाना सर्वाइव करने के लिए वर्क करते हैं, तो उसे सिम्बोसिस कहते हैं। उस रिलेशन को सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं। अब लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। लाइकेंस जो है वह सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एक प्रकार है। तो ये भी रिलेशनशिप ही है, लेकिन ये एक तरह का, जब अलगी और फंगी में रिलेशन होता है तो उसको लाइकेंस बोलते हैं। अलगी और फंगी में रिलेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं। अलगी जो है वो ग्रीन प्लांट होती है, और जब ग्रीन प्लांट होती है तो उसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो खाना को प्रिपेयर करेगी, भोजन को प्रिपेयर करेगी। ये अलगी का काम है। अब आते हैं फंजाई का क्या काम है। फंजाई का काम है जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन को लाना, जिससे ग्रो अप हो सके। ठीक है, प्लांट बॉडी ग्रो अप कर सके। तो दो अलगी जो है वो खाना जो प्रिपेयर किया वो फंजाई को दे दिया, और फंजाई जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन को लाकर अलगी को दे दिया। ये दोनों जो है एक साथ वर्क किए सर्वाइव करने के लिए, तो इसी को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, और यह एक प्रकार का लाइकेंस है। ओके, अब आते हैं दूसरा एग्जांपल, लुगमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया। लुगमिनस प्लांट क्या क्या होती है? पल्सेस, दाल, ये सब जो है लुगमिनियस प्लांट होता है। जिसमें नाइट्रोजीनियस सबस्टांस ज़्यादा होती है उसको लुगमिनियस सबस्टांस कहते हैं। लुगमिनियस प्लांट कहते हैं। लुगमिनियस प्लांट क्या होती है? लुगमिनियस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है और वो फूड को प्रिपेयर करती है। तो लुगमिनियस प्लांट का क्या काम है कि फूड को प्रिपेयर करना। लेकिन न्यूट्रिशन जो है नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट इसको ज़्यादा चाहिए बिल्डअप करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए। तो नाइट्रोजीनियस सबस्टांस कहाँ से मिलेगा? नाइट्रोजीनियस सबस्टांस ये तो डायरेक्ट एयर से तो ले नहीं सकता, इसके लिए वो राइजोबियम बैक्टीरिया को का हेल्प लेती है। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है कि राइजोबियम बैक्टीरिया का ये काम है कि वो डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन को इनटेक करती है और उसको कन्वर्ट करती है वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट में, और वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट को फिर सॉइल में रिलीज कर देती है। तो जिससे यह लुगमिनियस प्लांट जो है वो रूट से नाइट्रोजन कंपोनेंट को लीव्स तक पहुंचाता है, जिसके कारण कि यह जो है ग्रो अप कर सकता है, बिल्डअप कर सकता है। इसका राइजोबियम का काम देख लिए। अब जो लुगमिनियस का काम जो है वो खाना जो प्रिपेयर करती है, तो यह राइजोबियम को बैक्टीरिया को दे देती है, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजनियस कंपोनेंट जो है वह राइजोबियम को दे देता है। तो यह राइजोबियम जो है वह इसके रूट के नडल में रहती है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर दोनों एक साथ वर्क करती है सर्वाइव करने के लिए। यह भी एक तरह का रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ओके, राइट।
अब देख लेते हैं तीसरा लैंग्वेज। मान लेते हैं कि एक क्लास में एक मोनू था और एक सोनू था। ये मोनू जो है मैथ सब्जेक्ट में बहुत तेज होता है और ये जो है सोनू वो साइंस सब्जेक्ट में तेज होता है। ठीक है, तो एग्जाम पास करने के लिए ये जो है मैथ में जो तेज होता है मोनू, वो सोनू को मैथ सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। और सोनू जो है वो साइंस सब्जेक्ट में तेज होता है, तो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो इससे जो है एग्जाम पास करने के लिए दोनों का सब्जेक्ट प्रॉपर तैयार हो जाएगा, जिससे कि वो पास कर सकता है। मतलब कि एग्जाम में पास होने के लिए दोनों एक दूसरे का हेल्प करेगा तो पास हो जाएगा। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी है कि एग्जाम में पास होने के लिए दोनों एक दूसरे को मदद किया। उसी तरह यहाँ पे भी सरवाइव करने के लिए ये दोनों जो है एक दूसरे का मदद किया और ये दोनों भी एक दूसरे का मदद किया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यही होता है कि जब कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए दोनों एक साथ काम करते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो उसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। राइट, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसमें क्या होता है कि ये तो प्लांट ग्रीन होने के बावजूद भी यह स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती है। क्यों आती है देख लेते हैं। तो ग्रीन होने के बावजूद भी, ये तो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगी तो फूड तो मिलेगा ही, फूड तो प्रिपेयर हो गए, लेकिन ये लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, जैसे में कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वह ये ऐसा जगह पे रहती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट उसे कहते हैं जो इंसेक्ट को ईट करता है, इंसेक्ट को खाती है। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट को खाती है, यानी ग्रीन होती है तब पर भी वो इंसेक्ट को खाती है। क्यों? क्योंकि इसको इंसेक्ट में जो है वह नाइट्रोजन या फिर और भी न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट के द्वारा इसे मिल सके। ये ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, फूड भी प्रिपेयर करती है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए ये इंसेक्ट को खाती है। ओके, अब इंसेक्टिवोरस काम कैसे करती है कि इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट में पिक्चर प्लांट और वेनस ट्रैप दो एग्जाम्पल है। पिक्चर प्लांट क्या होता है कि पिक्चर प्लांट में लीफ जो है वो लैमिना के तरफ मॉडिफाई होती है और वो पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। और जो टॉप मोस्ट लीफ का जो टॉप मोस्ट भाग है ना, उसको लीड बोलते हैं। लीड में क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर डाउनवर्ड की तरफ होता है और वो जो ऐसे निकला हुआ रहता है। ठीक है, और वो जब वहाँ पे इंसेक्ट बैठता है ना, तो उसको लीफ को बंद कर देता है। तो इंसेक्ट सफोकेशन के कारण वह मर जाता है, क्या कि ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं तो मर जाएगा। जब वह इंसेक्ट मर जाता है तो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है पिक्चर प्लांट। ओके, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगा तो वह डाइजेस्ट होने के लिए, डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है कि वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिल सके इंसेक्टिवोरस प्लांट का को। ठीक है, इसमें पिक्चर प्लांट के बारे में बता दिए। एक और होता है वेनस ट्रैप। वेनस ट्रैप भी उसी तरह का वर्क करता है। ठीक है, इतना तो रहा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिशन रिपलनेस्ड इन द सॉइल। रिपलनेस्ड मीन्स होता है फिलअप करना, मतलब कि न्यूट्रिशन को कैसे सॉइल में फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से फिलअप कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एक है फर्टिलाइजर से, दूसरा है मैन्योर। पहला वे है फर्टिलाइजर से कर सकते हैं और दूसरा मैन्योर से कर सकते हैं। तो ये कब करते हैं? जब क्रॉप को जब हम लोग सोइंग करते हैं, सीड सोइंग करते हैं, तो यह फर्टिलाइजर और मैन्योर देते हैं। फर्टिलाइजर मैन्योर इसलिए देते हैं क्योंकि वो क्रॉप जो है उसका प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अच्छा हो। ठीक है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या आया? न्यूट्रिशन में आया फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। ये तीनों न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर जो है इट इज केमिकल सब्सटेंस सप्लाई टू द क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। यह एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं।
तो फर्टिलाइजर आप लोग देखे होंगे कि जब लोग सीड सोइंग होता है, क्रॉप जब रोपते हैं हम लोग, तो उसमें जो फार्मर लोग है वह फर्टिलाइजर करके कुछ खाद देता है। खाद क्या होता है, वो जो केमिकल सबस्टांस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका क्रॉप जो है वह ग्रो हो जाता है, प्रोडक्टिविटी उसका ग्रो हो जाता है, मतलब क्रॉप्स अच्छा हो जाता है, उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा हो जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजर के बारे में जान गए, अब यहाँ पे मैन्योर के बारे में जानते हैं कि आखिर मैन्योर होती क्या है। ठीक है, तो मैन्योर जो है वह ऑर्गेनिक मैटर होता है और इट इज ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यूज एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये कुछ नहीं होता, ये वेस्ट मटेरियल जो होता है प्लांट और एनिमल का, उसी को हम मैन्योर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में ले ले काऊ डंग। ठीक है, काऊ डंग जो है वह मैन्योर है। ये भी खाद के रूप में हम लोग जब क्रॉप्स जब रोपते हैं तो खाद के रूप में दिया जाता है, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिशन का मात्रा जो है वो बढ़े। न्यूट्रिशन क्या करती है, न्यूट्रिशन जो है, जैसे मान लो पोटेशियम क्या करती है कि वो ग्रोथ लेवल को बढ़ाती है, मतलब कि रूट का ग्रोथ या फिर ब्रांच का ग्रोथ, तना या फिर जड़ जो होता है, जड़ या तना का ग्रोथ लेवल बढ़ाती है, जिससे कि रूट जो है अपना फंक्शन प्रॉपर ढंग से कर सके। ओके, अब आते हैं फास्फोरस। फास्फोरस क्या करती है कि फास्फोरस जो है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प करती है, वो मदद करती है। फास्फोरस का काम यही है कि फोटोसिंथेसिस को होने में मदद करती है, जिससे अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है स्ट्रांग होगा तो प्लांट जो है खाना अच्छा से बनाएगा। ठीक है, प्रॉपर ढंग से बनाएगा। ओके, नाइट्रोजन। ठीक है, लास्ट है न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो प्रोटीन में ही सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। जैसे में कुछ प्लांट ले लिया जाए तो लेगुमिनस प्लांट जैसे में हो गया, पल्सेस दाल, ये सब हो गया, उसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो ग्रो उसका बहुत अच्छा होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। तो ये जो है, ये तो बताया मैंने, जैसे बताया कि इसमें क्या होता है कि सॉइल में कैसे रिपल्निस्ड हो न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में ये बताता है कि दो तरीका का वेजेस है, फर्टिलाइजर और मैन्योर है। फर्टिलाइजर और मैन्योर से हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन को सॉइल में रिपल्निस्ड करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो हाई होता है। ओके, ये तो रहा क्लास 7 का चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए, बहुत टॉपिक के बारे में जान लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू।